Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufisher. Dear PST and JEST candidates, जैसे हमें आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली हुई है जो कि समा टीवी और केटीएन की जानिब से मिली है, जिसमें ये बताया जा रहा है 99% जो है उम्मीदवार जेईएसटी में फेल हुए हैं, यानी 1% से भी कम जो रेशा है 0.78% जो है कैंडिडेट पास हुए हैं, क्योंकि इनका क्राइटेरिया जो है हाई था। हाई होने की वजह से 1% से भी कम यानी 0.78% जो है कैंडिडेट पास हुए हैं जेईएसटी में। क्योंकि इस टेस्ट में 2 क्राइटेरिया रखे गए, तो एक था ओवरऑल पासिंग मार्क्स, वो 55% थी, और दूसरा जो क्राइटेरिया था जो है 45% पर सब्जेक्ट, यानी जो उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे उन सेक्शंस में से 45% लेने थे। काफ़ी कैंडिडेट्स के जो हैं 50 प्लस मार्क्स हैं या 60 प्लस मार्क्स हैं, मगर उनके जो है पर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आई हैं, तो उनके लिए मसला हो रहा है। तो वो कहा जा रहा है अगर उनको पास किया जाए, यानी क्राइटेरिया को ख़त्म करके ओवरऑल पासिंग पर आ जाएँ, तो फिर भी 3 से 4% इंक्रीज़ हो सकता है, यानी 3-4% वाले पास हो सकते हैं। मगर जब इन दोनों पॉलिसीज़ को देखा जा रहा है तो 1% से भी कम जो है कैंडिडेट पास हुए हैं। अब जी आपके सामने समा टीवी की जानिब से ये लिखा हुआ है कि टेस्ट मुश्किल था, कम लेने वालों को पास किया जाए। ये ज़राए की जानिब से ये कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी ज़राए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पर नज़रसानी कर रही है। आईबी वाले भी कह रहे हैं कि हम ओवरऑल रिज़ल्ट देख रहे हैं, ओवरऑल देखने के बाद हम जो है समरी भेजेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब। वो देखते हैं कि क्या होता है, उनकी पॉलिसीज़ में क्या अमेंडमेंट होती है कि नहीं होती है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ ही देखा जा रहा है कि पॉलिसीज़ में क्या अमेंडमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 1% कैंडिडेट जो हैं पास हुए हैं। अगर पर सब्जेक्ट वाली पॉलिसी को ख़त्म किया जा रहा है तो उसके बाद भी जो है 3-4 रेशोज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी, वो उसमें से कैंडिडेट्स काफ़ी क्वालिफाई कर जाएंगे। मगर ओवरऑल देखा जा रहा है तो कैंडिडेट्स जो हैं कम पास हुए हैं। अगर पासिंग मार्क्स जो हैं ओवरऑल पासिंग मार्क्स भी कम की जाएंगी तो उसमें फिर देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। और हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो हार्ड एरियाज़ हैं, उनमें जो है 40% पासिंग मार्क्स रखी जाएंगी। उसमें पॉइंट रखा हुआ है कि पॉलिसीज़ में कि हार्ड एरियाज़ के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। मगर अभी तक जो पॉलिसीज़ है वो 55% है और 3 एरियाज़ में है 45%। ठीक है ना? ये पॉलिसीज़ के लिए बातें चल रही हैं और ये सोर्सेज़ है हमारे पास जो है केटीएन का और समा टीवी के सोर्सेज़ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बातें चल रही हैं कि इन पर नज़रसानी की जाएगी, क्योंकि रेशो जो है कम आया हुआ है। अब इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि सिंध काबीना जी मंजूरी सां हर सब्जेक्ट में 45 सैकड़ों मार्कूं खणंदड़ शर्त ख़त्म बाद 5 सैकड़ों उम्मीदवार कामयाब थी सघंदा। यानी अगर ये सिंध काबीना इसको मंजूरी दे देती है कि वो पॉलिसी ख़त्म की जाए जो पर सब्जेक्ट वाली पॉलिसी है, उसके बाद तकरीबन 4 से 5% जो हैं कैंडिडेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी पासिंग मार्क का जो रेशो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जॾहिं ख़तमु थींदी ऐं उहो शर्त सिंध जी सूबाई काबीना जेका आहे उहा ख़तमु करे सघे थी, छाकाणि त ही समूरा जेके बि रूल्स आहिनि उहे सूबाई काबीने जे तरफ़ां मंज़ूर थियल आहिनि ऐं उहा ई हाणे रिलैक्स करे सघे थी, ख़तमु करे सघे थी, या पासिंग जी जेके मार्कूं आहिनि उन्हनि जी शरह घटाए सघे थी। उहो काबीना में हाणे इहो मामिलो वञी सघे थो, पर हिन वक़्त ताईं अञा अहिड़ो को बि ॻाल्हि तइ न आहे त को मार्कुनि जी शरह जेका आहे उहा घटि कई वेंदी या ख़तमु कई वेंदी। अब ये केटीएन की न्यूज़ से ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो है पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अभी तक इनकी बातें चल रही हैं, सोर्सेज़ की बातें चल रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, मगर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि पासिंग मार्क्स जो है कम किए जाएँ या जो परसेंटेज है पर सब्जेक्ट वाला वो कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। मगर इनकी बातें चल रही हैं, जैसे इनका कोई डिसीजन होगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस न्यूज़ में फर्दर बताया जा रहा है कि जो जेईएसटी की टेस्ट का सेशन था वो 13 सितंबर से स्टार्ट था, उनका फाइनलाइज़ हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका रिज़ल्ट हो गया है। अभी जो उनका फाइनल कंप्लीट जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में है, वो बताया नहीं गया है। मगर पीएससी का टेस्टें जो अभी चल रही हैं उसकी जो जैसे ही उनकी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये सारी समरी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजेंगे। उसके बाद ही डिसीशंस होंगे कि आया कि टोटल मार्क्स का जो है परसेंटेज कम किया जाए या पर सब्जेक्ट वाला मार्क्स जो है वो कम किया जाए या उसमें से ख़त्म किया जाए, या हर साल रिक्रूटमेंट की जाए, यानी हर साल जो है टेस्ट कंडक्ट करवाई जाए, या इसमें पॉलिसीज़ में क्या अमेंडमेंट होती हैं। ये ज़राए के मुझे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो है बातें चल रही हैं, मगर इनका कोई डिसीजन कंप्लीट नहीं आया हुआ है। जैसे ही इनका कोई कंप्लीट डिसीजन आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल इनकी बातें चल रही हैं, फ़िलहाल इनकी जो है कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अभी तक वो पहली वाली पॉलिसी चल रही है, जो हार्ड एरियाज़ हैं उनके लिए जो है 40% मार्क्स रखी गई हैं, उनमें भी वो नज़रसानी करेंगे। और जो है फ़िलहाल जो पासिंग मार्क्स हैं ओवरऑल 55% हैं और जो है पर सब्जेक्ट जो है 45% है। उसके हिसाब से 1% भी कैंडिडेट्स पास नहीं कर पाए हैं,
क्योंकि 1% से भी कम कैंडिडेट पास हुए हैं, तो इनकी पॉलिसी में पहले लिखा हुआ था कि हमें स्कूल्स खोलने हैं और तालीम का मयार ऊपर करना है। इस वजह से क्योंकि अभी कैंडिडेट्स कम पास हुए हैं, तो इनके लिए कोई पॉलिसी ज़रूर बनेगी। देखते हैं पॉलिसीज़ में क्या होता है। अगर किसी के रिज़ल्ट में मसला है, क्यूरीज़ हैं, तो वो वेबसाइट पर जाकर अपनी क्यूरीज़ ऐड करवा सकते हैं। वहाँ पर 2 किस्म के एग्ज़ाम के जो हैं ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो स्टार्टिंग में है, एसटीएस की प्रोफ़ाइल में आप जाएँगे, जैसे ही उसकी स्टार्टिंग में ऑप्शन लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। उस कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप अपनी क्वेरी ऐड करा सकते हैं, और दूसरा आप अपने पोर्टल में जाकर वहाँ पर ऑप्शन आता है कंप्लेन वगैरह या क्वेरी का, वहाँ पर आप भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप अपने जो है हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये 30 सितंबर तक क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करेंगे, यानी 30 सितंबर से पहले-पहले आप अपनी कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, और किसी की मार्क्स वगैरह कम आई हैं या कोई दूसरा कोई इश्यू वगैरह है, तो वो कंप्लेन ज़रूर करें वेबसाइट के थ्रू। इसके साथ ही हम आपको बताते जा रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोई वाज़ेह नहीं बताया गया है कि टेस्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। ये भी पेंडिंग में है प्रोसेस, कि टेस्ट देने के बाद जो है इंटरव्यू कंपल्सरी है कि कंपल्सरी नहीं है। ये भी अंडर डिस्कशन चल रहा है कि जो कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं उनका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। ये फ़िलहाल हतमी फ़ैसला नहीं सुनाया गया है। इस न्यूज़ में फर्दर बताया जा रहा है कि मे भी चांसेस हैं कि जो टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी जिसने अच्छे नंबरों से टेस्ट पास की है, उनके मे भी जो हैं विदाउट इंटरव्यू उनको जो है जॉब्स ऑर्डर दिए जाएँ, क्योंकि पासिंग मार्क्स बहुत कम रही हैं, तो सीट बच जाएंगी। इस वजह से मे भी उनका इंटरव्यू ना हो और डायरेक्ट उनको अपॉइंटमेंट की जाए। ये जो भी हम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये केटीएन की जानिब से बताया गया है, और इसी सोर्स की वजह से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि 1% जो हैं कैंडिडेट पास हुए हैं, अगर उनसे भी इंटरव्यू लिया जाएगा तो ये तो 1% से भी कम रेशो चला जाएगा। इस वजह से ये हो सकता है कि उनके लिए इंटरव्यू ना हो और डायरेक्टली उनको ऑर्डर दिए जाएँ। इस न्यूज़ में ये सवाल पैदा हो रहा है कि इतना रेशो कम क्यों है, यानी 1% कैंडिडेट क्यों पास हुए हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि आईबीए का लेवल जो होता है बहुत ही हाई होता है, और हमारे यहाँ जो तालीमी मयार होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं आम सिंध के इलाकों में। इस वजह से उतने मयार पर, आईबीए के मयार पर कैंडिडेट पास नहीं हो सकें, क्योंकि आईबीए का लेवल बहुत ही हाई होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है। मगर जिसने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ है उन्होंने जो है टेस्ट अच्छे नंबरों से क्वालिफ़ाई की है। मगर हमारे यहाँ जो तालीम का मयार है बहुत ही रेशो कम होता है, और देहातों में या काफ़ी एरियाज़ में जो है हमारे पास स्टैंडर्ड जो होता है वो कम होता है, कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ाया जाता है, तकरीबन बुक्स को फॉलो किया जाता है। तो आईबीए में जो होता है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है और कॉन्सेप्चुअली पेपर लिया जाता है, क्योंकि वो आईबीए वाले जब भी अपने इदारे में जब वो तैयारी करवाते हैं, पहले क्रैश होती है, फाउंडेशंस होती हैं, उनमें वो खुद तैयारी करवाते हैं, उसके बाद भी जो अपना रिज़ल्ट होता है उसमें भी वो कैंडिडेट्स जो हैं उस मयार पे नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ आईबीए में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए भी यही होता है कि वो पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड हाई होता है, हाईली क्वालिफाइड ही उनको उन पेपर्स को जो है पासिंग आउट कर सकते हैं। इस वजह से ही लोग कह रहे हैं कि दूसरे जो इंस्टीट्यूट लेते हैं टेस्ट, तो उसमें काफ़ी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, मगर आईबीए की वजह से काफ़ी जो रेशो होता है कम हो जाता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। और इस न्यूज़ में जो है फर्दर एक मिसाल दी जा रही है, कुछ साल पहले जो है एडिशनल जज के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट ली गई थी, उसमें जो है एक ही कैंडिडेट पास हुआ था, जिसकी वजह से उससे इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया गया था, क्योंकि एक ही कैंडिडेट पास हुआ था तो उसको क्वालिफाई किया गया था। तो उस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं तो उनसे इंटरव्यू में भी ना लिया जाए, क्योंकि उस जजेस वाली जो रिक्रूटमेंट टेस्ट थी वो दोबारा कंडक्ट की गई थी, ताकि उस मयार को पूरा उतर सकें। इसमें भी ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि या दोबारा टेस्ट हों, या कुछ दिनों के बाद दोबारा फॉर्म्स वगैरह जैसे फिल किए जाते हैं, दोबारा फॉर्म वो भरवाएंगे और दोबारा कंडक्ट की जाएगी टेस्ट, या कुछ हर साल के लिए हो जाएगा कि हर साल टेस्ट कंडक्ट की जाए, या इसमें मार्क्स एडिशनल दी जाएँ, या रेशो कम किया जाए, या परसेंटेज कम की जाए। ये अभी तक अंडर डिस्कशंस हैं। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी बाय द न्यूज़, बाय द रिसोर्सेज़ पर्सन्स, बाय द एनी अदर गवर्नमेंट रिसोर्सेज़, हम आपके साथ डिस्कस करते जाएँगे। तो आपसे यही रहेगा कि वेट करें अगली पॉलिसीज़ आने तक। ये जो आज की हमने अपडेट्स आपके साथ शेयर की, वो केटीएन न्यूज़ और समा टीवी न्यूज़ की जानिब से ऑथेंटिक चीज़ें थी जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। आगे भी हम शेयर करते रहेंगे, जैसे-जैसे हमारे पास अपडेट्स आती जाएँगी हम आपके साथ शेयर करते जाएँगे। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।